तो गाइस रात के 10:20 हो रहे हैं और मैं अपने काम से फ्री हो और पीहू लगाएगी अब हाथों में मेहंदी। देखती हूँ कितने टाइम में लगा लेती है। आधे घंटे में हो जाएगा? ज़्यादा लगेगा, कह रही है आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा। तो 40 मिनट 45 मिनट जो भी लगे, फिर भी रात के 11 सवा 11 तो हो ही जाएंगे। दोनों हाथों में लगाना है। हाय एवरीवन। तो जी आज का जो ब्लॉग है ना, रात से मैं शुरू कर रही हूँ। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि 10:20 हो रहे हैं। तो किचन के सारे काम मैं फ्री करके जल्दी से आ गई हूँ। दोनों हाथों पे मेहंदी लगवाने का सोच रही हूँ। दिन में तो लगवा ही नहीं पाई थी क्योंकि वही है, घर के काम एक के बाद एक कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं। तो इस टाइम पे किचन के सारे काम ख़त्म हो गए हैं और पीहू मेहंदी लगाना शुरू कर दी है। थोड़ा सा उसको टाइम ज़्यादा लग गया था क्योंकि हाथ अभी उसके जल्दी जल्दी नहीं चल रहे थे। और मैं बोली थी कि जल्दी से कुछ भी बेल वाला डिज़ाइन लगा दो, बट वो कह रही थी कि नहीं मम्मी, इस बार ना थोड़ा सा घना घना मेहंदी मुझे आपके हाथों पे लगाना है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा लगा लूँ, और उसने अच्छा लगाया भी था। तो लगाते लगाते देखिए 1:05, यानी कि इतना टाइम लग गया था। बाहर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। मेहंदी लगाने के चक्कर में ना 1:05 कम है, बट दोनों हाथ में ब्राइडल मेहंदी बहुत ही अच्छी लगी है। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताना जरूर। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग सर्दी खाने के टाइम पे। तब तक के लिए आप सभी यूट्यूब फैमिली को तीज की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय। तो जी अब मैं आप लोगों से सुबह मिल रही हूँ। सुबह के 3:45 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे आम के दातुन से ब्रश कर रही हूँ, अपना दांत जो है साफ़ कर रही हूँ। वही है, दातुन वगैरह करने की आदत है नहीं, तो दांत जैसे लग रहा था ना कि दातुन को कूच ही नहीं पा रहा था। बस हल्का फुल्का मैंने उसको कूचा और जो विधि होता है उसको पूरा किया। उसके बाद सरगी वगैरह खाई। रात को थोड़ा सा मैं लेट से सोई थी तो लेट से उठी भी हूँ। सुबह उठ के जल्दी से बच्चों का नाश्ता, सुबह का टिफ़िन पैक करके दी हूँ। बच्चे दोनों चले गए हैं स्कूल। उसके बाद अपना घर का जो बेसिक साफ़ सफाई होता है वो सब कुछ मैं की हूँ। फिर नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। तो जो डेली के हमारे हल्के फुल्के कपड़े होते हैं ना, पूरी मैं कोशिश करती हूँ कि इनको हाथ से ही धो लूँ। और जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं तो वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ। नहीं तो डेली के इस तरह से हल्के फुल्के सूट वगैरह हो तो आराम से मैं धो लेती हूँ। तो चलिए इनको मैं फैला दे रही हूँ। और आज भी ना मुझे साड़ी पहनने का मन था बहुत ज़्यादा। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं साड़ी पहनी थी। और काम का मुझे इतना चिंता था ना कि मतलब साड़ी वगैरह पहन के जल्दी जल्दी में कोई काम कर ही नहीं पाते। फिर ये हुआ चलो सूट डाल लेते हैं और जो भी घर का काम है झटपट झटपट निपटा देते हैं। क्योंकि त्यौहार के दिन में एक तो त्यौहार की तैयारी करनी होती है, खुद को भी सजना सजाना रहता है। उस पे से जो हमारे घर के डेली के काम होते हैं ना, खुद ही करने होते हैं। तो आज सुबह उठ के ना सबसे पहले बच्चों का काम निपटाई हूँ, जैसे सुबह का नाश्ता, टिफ़िन। फिर वो लोग स्कूल चले गए। उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगा के पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा दी हूँ। फिर गंगा जल छिड़क दी हूँ। होता है ना तीज त्यौहार के दिन थोड़ा सा घर को शुद्ध करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपना सुबह का पूजा पाठ वगैरह सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। अब बिस्तर की हालत देख लीजिए, इनको भी सही करना मेरा ही काम है क्योंकि बच्चे तो बस उठे, अपना नहाए धोए तैयार हुए निकल गए। अब ये काम फुर्सत में ही मैं करती हूँ, तो बस इसको फटाफट में सही कर ले रही हूँ। और क्योंकि तीज त्यौहार हो, चाहे निर्जला व्रत हो, फलाहारी व्रत हो, कोई भी व्रत हो, मैं अपने घर का जो काम है खुद से ही करती हूँ। मेरा कोई हेल्प कराने वाला नहीं है। बच्चे स्कूल में रहते हैं, हस्बैंड की ड्यूटी होती है, तो हेल्प कौन कराएगा। जी हाँ, तो थोड़ा सा चालाकी से, होशियारी से मुझे काम करना होता है। जैसे त्यौहार पे आप सभी को पता है कि सब लोग अपना घर द्वार साफ़ सुथरा करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो 1 रोज़ या 2 रोज़ पहले ही उस काम को कर लेती हूँ। तो कल नहीं, परसों के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था, घर को अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था। उसके बाद त्यौहार की तैयारी करनी होती है, जैसे कि मार्केट गए, कुछ कुछ सामान लेके आए। तो इसके त्यौहार पे ना जो भी तैयारी करना होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि औरतों के बस का ही बात होता है। जैसे छूने वाला सामान लेके आना, मेकअप का सामान, अपने कपड़े सिलने के लिए दर्जी को देना, सिल जाए तो फिर जाके लेके आना, अपने साड़ी का सेट लगाना, ये सब कुछ मुझे ही करना होता है। तो अभी 2-4 रोज़ पहले जाके ये सारा काम जो है मैं करा के फ्री हो गई हूँ। और अब जल्दी से बिस्तर झाड़ के और जो भी अपना मेकअप का सामान है, पहनने वाला साड़ी वगैरह है, ज्वेलरी है, छूने वाला सामान है, वो सब कुछ मैं यहीं पे निकाल के आराम आराम से रख दूँगी।
तो जी तैयार होते टाइम पे किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती है मेकअप करने के लिए, तो बस पहले से ही मुझे पता होता है। एक बार अच्छे से बिस्तर पे सारा सामान निकाल के रख लेती हूँ ताकि मैं तैयार हूँ तो बार बार मुझे कोई चीज़ खोल खोल के ना निकालना पड़े। तो उसमें ना मेरा कम से कम आधा 1 घंटा बड़े आराम से लग गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच के साथ रात के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो दोनों काम एक ही टाइम पे मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि शाम के टाइम पे ना नहा धो के पूजा पाठ में भी लगना होता है और पूजा पाठ से पहले खुद को भी तैयार करना होता है। उसके बाद इतनी थकान सी हो जाती है ना कि फिर आके रात का खाना पीना बनाने का कुछ भी मन नहीं होता है। तो उसी के हिसाब से दोनों टाइम का मैं यहाँ पे तैयार कर ली हूँ। आलू बड़ी की मसाले वाली सब्ज़ी बना दी हूँ, सिंपल सी पूड़ी बना दी हूँ प्लेन एकदम से, और साथ में जो भी चावल दाल लोग कहेंगे बनाने के लिए तो वो तो खड़े खड़े देखिए घूमते फिरते आराम से बन ही जाता है। तो उसका टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है। और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, उनको भी मैं लेके आ गई हूँ और 2-2 पूड़ी उन लोगों को लंच में दे रही हूँ। वो लोग भी खा लेंगे। उसके बाद मैं हो जाऊँगी किचन के काम से फ्री। किचन को भी एक बार अच्छे से साफ़ सुथरा करके बर्तन वगैरह धो के एक बार एक सा कर दूंगी ताकि बार बार आके मुझे किचन में ना लगना पड़े। जी हाँ, उसके बाद चलिए आगे का मैं बताती हूँ कि अब सीधे ना मंदिर की तरफ बढ़ना है। जी हाँ, क्योंकि मंदिर में से पूजा का बर्तन निकाल के लेके आऊँगी। मंदिर में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का साफ़ सफाई का काम कर दूँगी। मंदिर मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। डेली के डेली पे अच्छे से मैं उसकी साफ़ सफाई हमेशा बीच बीच में करती रहती हूँ। तो इस वजह से तो बस पूजा वाला बर्तन लेके आ गई हूँ। जल्दी से पीताम्बरी से इसको अच्छे से मैं मांज ले रही हूँ। मांजने के बाद इसको इस तरह से उल्टा करके रख दूँगी ताकि आराम से ये सूख जाएंगे। क्योंकि जब सूखे बर्तन रहते हैं ना तो पूजा में यूज करो तो अच्छे रहते, नहीं तो फिर इनको कपड़े से बार बार पोंछना पड़ता है। जी हाँ, फिर चलूँगी छत पे और छत पर से बहुत अच्छे अच्छे फूल तोड़ के लाऊंगी। क्योंकि सुबह के टाइम पे ही मैं छत पे गई थी तो देख के आई थी कि फूल वगैरह खिले हुए हैं। क्योंकि आजकल ना फूल का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीज त्यौहार पे जो भी बाहर फूल लगे होते हैं ना सुबह के टाइम पे ही लोग तोड़ के लेके चले जाते हैं, तो नहीं मिलता है। इसलिए छत पे आई हूँ। छत पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। ये कौन सा फूल है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को पता है इस फूल का नाम। और उसके बाद गेंदे का भी फूल देखिए थोड़ा बहुत खिला हुआ था तो 2-4 फूल इसमें से भी ले रही हूँ। और जितने भी फूल हैं ना इनमें से एक आध फूल का ही नाम मुझे पता है। जैसे गेंदे का फूल हो गया, चमेली का फूल हो गया, एक और येलो कलर का गुड़हल की तरह था, तो पता नहीं पीला वाला गुड़हल है कि क्या है। आप लोग इस फूल का नाम ज़रूर बताइएगा। देख लीजिए ध्यान से कि ये कौन सा फूल है। बहुत अच्छा खिला हुआ था ये भी। उसके बाद चमेली का 4-5 फूल तोड़ ले रही हूँ। क्योंकि शंकर जी को ना कहते हैं कि जितना प्रिय बेलपत्र होता है ना उतना ही प्रिय सफ़ेद फूल भी होते हैं। जी हाँ, तो ढेर सारा फूल इकट्ठा हो गया था मेरे हाथों में। एक हाथ से तो मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी, एक हाथ में फूल को पकड़े हुई थी। तो चलिए लेके चलती हूँ नीचे, इनको प्लेट में रख देती हूँ। साथ के साथ और भी अपना पूजा का जो काम है ना वो भी कर लूँगी। जैसे कलश में जल वगैरह भर के, आम का पल्ला वगैरह लगा के, दिया वगैरह सेट करके रखना, ये सब काम ना तैयार होने से पहले ही मैं कर लेती हूँ ताकि तैयार होने जाऊँ तो इन सारे कामों का मुझे कोई टेंशन ना रहे। तो गाइस रात का खाना पीना भी बन चुका है और शाम वाली पूजा की भी तैयारी हो गई है। फूल वगैरह तोड़ के लेके आ गई हूँ। कलश वगैरह अब बैठाऊँगी जैसे बैठाती हूँ हर साल, और चलती हूँ नहा धो के मैं तैयार हो जाऊँ। उसके बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। अभी आप लोगों के साथ चलिए फाइनली मैं शेयर कर ही दी कि आज मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ। ध्यान से आप लोग देख लीजिए। और इसका ना शॉर्ट्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इंस्टाग्राम पे जो लोग फॉलो नहीं किए होंगे वो लोग भी फॉलो कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि इसके डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँ। जी हाँ, तो जो भी कुछ पहनना होता है इस तरह से पहले से ही मैं निकाल के रख लेती हूँ। और इससे होता क्या है ना कि जब रेडी होना हो तो फटाफट सारे सामान आंखों के सामने नज़र आते हैं, मिलते चले जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी से रेडी हो जाए। तो सबसे पहले हाथ में चूड़ा पहन ली हूँ और अब बारी आ गई है साड़ी पहनने की। तो साड़ी वगैरह ना खुद से पहन तो लेती हूँ, बट जो थोड़ी सी कड़क या सिल्क टाइप की साड़ी होती है ना, प्लेट वगैरह बैठाने में दिक्कत होती है। तो ऊपर से तो ठीक बैठा था, नीचे से अभी भी फलका हुआ है, क्योंकि अब ये कोई दूसरा हो तो ही ठीक ढंग से बैठा पाता है। उसके बाद शादी वाली चुन्नी ले ली है और फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार। और मैंने ना इसका शॉर्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब यहाँ पे ना आराम से बैठ के मंदिर में पूजा करूँगी, फिर कथा पढ़ूँगी और जब पीयू के पापा आ जाएंगे ना तब उनके साथ में मंदिर जाऊँगी, क्योंकि मंदिर थोड़ा सा दूर है और अकेले जाना मुश्किल हो जाता है साड़ी वगैरह पहन के। तो वो आएंगे ना तो फिर दोनों लोग स्कूटी पे आराम से निकल जाएंगे।
अभी घर की पूजा करने में ही ना मुझे कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। जो भी पूजा के बर्तन वगैरह धुले हुए हैं ना, पीहू ला के मुझे दे रही है, और पीहू ने आज के दिन मेरी बहुत ही हेल्प करी थी, और टच गुड। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लड़कियां सच में अपनी माँ की बहुत ही केयर करती हैं। जी हाँ, सही बात है। तो जब ये आ गए थे ना, तो हम सब लोग हाँ, चारों लोग ही मंदिर आ गए थे। वीडियो शूट हो रहा है तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि वीडियो कौन शूट कर रहा है। और यहाँ आके माता पार्वती जी का पूजन किया, शिव जी का पूजन किया, उनका आशीर्वाद लिया, पंडित जी के पैर छुए, उनका भी आशीर्वाद लिया। और सुहाग का सामान ना यहीं से हमें मिलता है। जी हाँ, प्रसाद वगैरह भी मिलता है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। और एक बार माता पार्वती जी का, शंकर जी का आज के दिन दर्शन हो जाए, पूजन हो जाए, इससे बड़ा और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। हालांकि मैं बता दूं ना कि इस टाइम तक एकदम मैं एक्टिव थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत जो है ना मेरी नेक्स्ट डे जाके होती है निर्जला व्रत में। तो खैर चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर, और ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक हाउसवाइफ का जो त्यौहार होता है ना, घर की जिम्मेदारी के साथ साथ ऐसे ही चलता रहता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। घर भी संभालना होता है और किचन का भी काम होता है, फिर खुद को भी तैयार करना, पूजा पाठ करना। तो इन सारी चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करती हूँ आप लोगों ने ब्लॉग में देखा। कैसा लगा एक बार फिर से मैं आप लोगों से कह रही हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देर रात तक मुझे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली थी। क्या मिली थी वो मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊँगी। जी हाँ, बाय बाय फ्रेंड्स।